अजय, लगातार रह रहकर अलग अलग मुठभेड़ हो रही हैं, अलग अलग तरीके से सर्च ऑपरेशंस चलाए जा रहे हैं, लेकिन जो हमारा नुकसान है, जो लगातार शहादत की खबरें सामने आ रही हैं, उन्हें कैसे रोका जा रहा है? बिल्कुल आप सही कह रही हैं। जिस तरीके से लगातार शहादतें जवानों को देनी पड़ रही हैं वो काफ़ी चैलेंजिंग है। और आप खासतौर पे इस पर्टिकुलर इंसिडेंट की बात करें तो ये काफ़ी चुनौती भरा जो है वो होने वाला है। आपको बताऊं हुआ क्या था। एक्चुअली एक पेट्रोल पार्टी जो है वो सीआरपीएफ के जवानों की और उनके साथ साथ स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के जो जवान रहते हैं जम्मू कश्मीर पुलिस के, वो इस पेट्रोल पार्टी में आगे जा रहे थे। जंगल का इलाका था। दरअसल कुछ समय पहले केंद्र सरकार ने एक फैसला लिया जहां पर दूर दराज के इलाकों में सुरक्षा बलों को, एडिशनल ट्रूप्स को तैनात किया गया ताकि वहां पर जंगलों में अगर कोई आतंकियों की मूवमेंट दिखे तो तुरंत जो है वो एक्शन हो सके। दरअसल आतंकी जो है वो जंगलों में छुपे हुए हैं। ये उसी तरह की एक टुकड़ी थी। जब ये वहां मूव कर रहे थे, एरिया डोमिनेशन कर रहे थे, तो उसी दौरान जो है दूर से आतंकियों ने दूर से स्नाइपर का इस्तेमाल करके या टेलीस्कोप का इस्तेमाल करके, वेपन का इस्तेमाल करके जो है सीआरपीएफ के एक जो इंस्पेक्टर हैं, जो लीड कर रहे थे उस ग्रुप को, इंस्पेक्टर कुलदीप, उनको जो है वो निशाना बनाया, जिससे उनकी जो है वो जान गई है, वो शहीद हुए। दरअसल दूर से डिस्टेंस से फायर करने का जो ये नई पाकिस्तान की चाल है, इस चीज़ को समझना होगा। आपको बता दूं कि 90 के दशक के बाद जब आतंकवाद शुरू हुआ था तो कई बार इसी तरह से डिस्टेंस से रॉकेट लॉन्चर और स्नाइपर के जरिए टारगेट करने की कोशिश सुरक्षा बलों को, पॉलिटिशियंस को जो है वो होती रही है। और एक बार फिर से अगर इस तरह की कोशिशें तेज हुई हैं या शुरुआत हुई है तो यकीनन ये कहीं ना कहीं काफ़ी चुनौती भरा है, क्योंकि आने वाले समय में चुनाव होने वाले हैं। जब वहां पर फायरिंग हुई, तुरंत जो बाकी जवान थे वो अलर्ट हो गए, उन्होंने मोर्चा संभाला, मगर क्योंकि वो दूर से टारगेट किया गया था, आतंकियों ने फायर किया और उसके बाद वहां से भाग गए। और उसी के बाद से लगातार सर्च की जा रही है। रात के अंधेरे में बारिश भी हो रही थी। वहां पर उस टुकड़ी ने पहले मोर्चा संभाले रखा, कॉर्डन को रखा, और सुबह एडिशनल ट्रूप्स को जो है वहां पर डिप्लॉय किया गया है, जिसमें सीआरपीएफ के कमांडो, जम्मू कश्मीर पुलिस की स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप और सेना के जो स्पेशल फोर्सेस के जवान हैं उनको लगाया गया है। और पूरे इलाके की घेराबंदी करके उस इलाके को सर्च किया जा रहा है। आपको ये भी बता दूं ना कि ये जो इलाका है ये दरअसल उधमपुर जो टाउन है उससे लगभग 150 से 200 किलोमीटर दूर है। चिल इलाका पड़ता है जिसका गांव का नाम, और डुडू बसंतगढ़ का ये दूर दराज का इलाका है। यहाँ लगभग 1.5 महीने पहले एक जो टेररिस्ट जो है वो दिखे थे, जिसके बाद वहाँ पर जो विलेज डिफेंस गार्ड होते हैं उनके साथ उनकी मुठभेड़ हुई थी, जिसमें एक वीडीजी मेंबर जो है उनकी शहादत भी हुई। और उसके बाद से 3 बार यहाँ पर पहले भी मुठभेड़ हो चुकी है, मगर आतंकी जंगल का फायदा उठाकर वहां से भाग निकलते हैं। और इस बार भी उन्होंने एक नई स्ट्रैटेजी रची और दूर से इस टुकड़ी को निशाना बनाया, नुकसान किया और उसके बाद वहां से फरार हो गए हैं। मगर कोशिशें की जा रही हैं, क्योंकि इस इलाके में जो उधमपुर जिले का है, एक तरफ से कठुआ के साथ लगता है और दूसरी तरफ से डोडा के साथ। माना जा रहा है कि आतंकियों के लगभग 3 से 4 ग्रुप जो हैं, जिनका नंबर 4 से 5 एक ग्रुप का हो सकता है, ये उस इलाके में सक्रिय हैं। और जब भी उन्हें कोई नुकसान करने के लिए इशारा मिलता है तो कहीं ना कहीं ये टारगेट करने का प्रयास करते हैं। ये भी आशंका जताई जा रही है कि दरअसल जो सरकार ने फैसला लिया है जंगलों में सुरक्षा बलों को तैनात करने का, उसी के चलते जब इन्होंने देखा है कि अब जंगलों में भी सुरक्षा बलों के जवान तैनात हुए हैं, तो फ्रस्ट्रेशन में उन्होंने कहीं ना कहीं एक दहशत डालने के लिए दूर से निशाना बनाकर इस टुकड़ी में सीआरपीएफ के एक जवान जो शहीद हुए इंस्पेक्टर कुलदीप सिंह, उनको निशाना बनाया है। अब जिस तरीके से घटनाएं सामने आ रही हैं, लगातार लोगों में दहशत पैदा करने के इरादे से इन खबरों पर अब ज्यादा फोकस सुरक्षा बलों का है, क्योंकि आतंकी ये कोशिश कर रहे हैं कि दहशत पैदा कर सकें। सुरक्षा बलों का ये लगातार प्रयास है कि लोगों को सेफ सिक्योर माहौल दिया जा सके। और ऐसे में जब मुठभेड़ की खबरें सामने आती हैं, जब ये ऑपरेशंस चलते हैं और इस तरह से नुकसान होता है, जैसा अभी कल शहादत हुई है, तो दिल को बड़ी तकलीफ भी आम लोगों को होती है। लेकिन आशिक मीर, जैसे अपडेट्स डिक्लेयर हो गई हैं इलेक्शन को लेकर, और ऐसे में ये गतिविधियां बढ़ना और हमारा भी नुकसान होना, ये शहादत होना, आम लोगों में रिएक्शंस किस तरीके के हैं? क्योंकि एक बड़ी चुनौती तो अब ये भी रहेगा कि माहौल सेफ रहे, लोगों में दहशत ना रहे, लोग बिल्कुल फ्री माइंड के साथ घरों से निकलें और चुनाव में पार्टिसिपेट करें। बिल्कुल, हमने देखा जब यहाँ पर बीते कुछ महीने पहले लोकसभा के इलेक्शन हुए और किस तरह से लोग यहाँ पर इलेक्शन में हिस्सा डालने के लिए और उन इलाकों में वोटिंग हुई जहाँ पर बाइकआउट का ज्यादा असर रहता था। यानी लोग अब किसी न किसी तरीके से यहाँ पर अमन चाहते हैं। लोग तंग आ चुके हैं लगातार इन आतंकी घटनाओं से, और जो हम बार बार देख भी रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर बीते दिन कुछ पहले जो है तिरंगा रैली का आयोजन किया गया और घर घर तिरंगा हर घर तिरंगा इस मुहिम के तहत जो है हर एक इंसान के हाथ में तिरंगा था।
और लगातार इस तरह आतंकी घटनाओं का होना एक आम इंसान के लिए परेशानी का बायस भी बनता जा रहा है, क्योंकि बीते 35 सालों में कश्मीर घाटी के लोगों ने बहुत कुछ सहा और झेला, जिसको लेकर अब 2019 के बाद जिस हिसाब से हालात माहौल जो है साजगार हुआ था और लोग यहाँ पर यही अमन चैन की जिंदगी बसर करना चाहते हैं। और जिस हिसाब से लगातार बीते कुछ महीनों से जम्मू के कई एक इलाकों में डिस्टर्बेंस फैलाने की कोशिश की जा रही है, इससे साफ तौर पर यह जाहिर हो रहा है कि अब आतंकियों का बेस जो है जम्मू रीजन बन गया है, क्योंकि कहीं ना कहीं कश्मीर घाटी में ये आतंकी जो है जंग हार चुके हैं। और अब सितंबर में जिस हिसाब से 18 सितंबर से यहाँ पर विधानसभा के इलेक्शंस होने जा रहे हैं और लोगों की पार्टिसिपेशन इसमें लाजमी बनती है, क्योंकि लोकसभा इलेक्शंस में हमने देखा कि किस तरह से लोग जो है बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने के लिए आए और इन्हीं बातों का जिक्र बीसीसीआई के चीफ की तरफ से भी किया गया कि किस तरह से लोगों की वो शाबाशी दे रहे थे कि डेमोक्रेटिक सेटअप में किस तरह से लोगों ने जो है हिस्सा डाला और आने वाले इलेक्शंस में इसी तरह लोग जो है खुलकर सामने आ जाएंगे। और ये बात लोगों का घरों से निकलना, ज्यादा वोटिंग होना, लोकसभा इलेक्शंस में लोगों का बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना, यह आतंक परस्त पाकिस्तान को पसंद नहीं आया और इसीलिए साजिशें तेज हो गई। अजय, चूंकि जम्मू से आप बिलोंग करते हैं, जम्मू जो पिछले 2 दशक से ज्यादा का वक्त रहा, सेफ रहा, शांत रहा, वहां दहशत पैदा करने की कोशिश को किस तरीके से देखें? और चूंकि बतौर पत्रकार आप और हम इस बात को लेकर चर्चा कर रहे हैं कि चैलेंज बढ़ने वाला है विधानसभा इलेक्शन के दौरान, जाहिर सी बात है कि सुरक्षा एजेंसियां, सुरक्षा बल, वो भी इन बातों को सोच रहे होंगे। कुछ खास इंतजाम या कुछ खास स्ट्रैटेजी अपनाने की खबरें हैं क्या? देखिए, इस चीज़ को हम समझने की कोशिश करें तो आप देखें, कश्मीर में दरअसल जब आतंकियों का सफाया हुआ, आतंकी कमांडर मारे गए, तो आम लोगों की शमूलियत उसमें रही। दूसरी तरफ ये होता था जी कि जब भी मुठभेड़ होती थी, अगर उसमें कोई सिविलियन मारा जाता था तो पाकिस्तान का जो एजेंडा, जिस चीज़ को लेकर पाकिस्तान चल रहा था कि कश्मीर में भारत जुल्म करता है, सुरक्षा बल जुल्म करते हैं, उसमें कुछ और चीज़ निकल कर सामने आती थी कि कैसे आतंकी जो हैं वो सिविलियंस को टारगेट करना शुरू हो गए थे। तो वहाँ पर जो सपोर्ट बेस था इन आतंकियों को, वो खत्म हो गया, वो कम हो गया। और उसके बाद आतंकियों ने जब देखा कि कश्मीर में सपोर्ट बेस नहीं है, कश्मीर में आम लोग जो हैं वो सुरक्षा बलों को इंफॉर्मेशन देते हैं और उसके बाद एनकाउंटर होता है और ज़्यादातर आतंकी जो वहाँ सक्रिय थे, टॉप कमांडर जो है, वो मारे जाते हैं। इसके लिए पाकिस्तान ने नई चाल चली कि अब कश्मीर नहीं, जम्मू को एक बार फिर से जो है वो अशांत किया जाए, क्योंकि जम्मू कश्मीर में अगर अशांति नहीं होगी तो कश्मीर को सूट नहीं करेगा। और इसीलिए आप देखें तो पिछले कुछ समय में 80 से 90 आतंकी घुसपैठ करके जम्मू में पहुंचे। पाकिस्तान ने उन आतंकियों और उनके जो लिंक्स थे, यानी कि जो पाकिस्तान में, दरअसल आपको ये भी बता दूं कि जम्मू से कई ऐसे, जम्मू के जो डोडा, किश्तवाड़, राजौरी, पुंछ, रियासी, यहाँ से कई ऐसे जो युवा थे जो आतंक में शामिल हुए और उसके बाद पाकिस्तान चले गए। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में उन्होंने अपना डेरा जमाया, वहीं से उन्होंने अपने फिर नेटवर्क को शुरू किया, सक्रिय किया और पाकिस्तान और ISI जो है उनके जरिए, उनकी मदद से जो है यहाँ पर फिर से उस नेटवर्क को जिंदा करके यहाँ पर आतंकी घुसपैठ करवाना शुरू किया। इसी वजह से 80 से 90 आतंकी यहाँ पहुंचे। अब वही आतंकी डोडा, किश्तवाड़, रामबन हो, कठुआ हो, उधमपुर हो, रियासी हो या फिर राजौरी, पुंछ के इलाके, यहाँ पे वो सक्रिय हैं और वहाँ जंगलों में बैठे हैं। दरअसल जम्मू में जो है जंगल इस तरह से हैं जो कई किलोमीटर तक फैले हुए हैं और पिछले कुछ समय में जब LAC पे तनाव हुआ था तो रोमियो फोर्स और डेल्टा फोर्स, जो कि जम्मू के इन इलाकों में, राजौरी, पुंछ का, रियासी का इलाका या किश्तवाड़, डोडा का इलाका, यहाँ से उसे मूव करके वो लद्दाख भेज दिया गया था। तो वो जंगल के इलाके जो अपरिचित जो थे वो खाली हो गए। उसी को कैप्चर करने का या इसी का फायदा उठाने के लिए पाकिस्तान ने इन आतंकियों को इन जंगलों में जो है डेरा डालने का निर्देश दिया और उसी कारण आप देखें तो पिछले कुछ समय में आतंकी गतियां बढ़ी हैं।